एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी, और आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में। आप में से जिन लोगों ने उरी मूवी देखी होगी वो गरुड़ ड्रोन के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जो कि गरुड़ के आकार का एक ड्रोन था। इसका इस्तेमाल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक में किया गया था, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। और मूवी में यह भी दिखाया गया है कि DRDO के इंटर्न के द्वारा इसको बनाया गया था। तो क्या भारत के पास इस प्रकार का ड्रोन है? DRDO ने क्या इस प्रकार का ड्रोन ऑलरेडी बनाया हुआ है? इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या इस प्रकार के ड्रोन विश्व में एग्जिस्ट करते हैं? तो हाँ, इस प्रकार के ड्रोन का निर्माण किया जा चुका है। एरियम एनालिटिक्स करके कंपनी है, वो इसका इस्तेमाल करती है। और इसी के साथ एक और कंपनी जुड़ी हुई है, क्लियर फ्लाइट सोल्यूशन, उसके द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया है। इस ड्रोन का नाम है रोबर्ड, यानी कि रोबोट वाली बर्ड। तो क्या इसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है, अभी तक इसका इस्तेमाल केवल कनाडा में किया गया है और सर्वेलांस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हाई रेजोल्यूशन कैमरा नहीं लगा हुआ है और ना ही इसमें अभी ऐसी कैपेबिलिटी है कि इस प्रकार के कैमरे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसको इतना हल्का बनाया गया है और इसमें एक नॉर्मल बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इसको इंड्योरेंस मिलता है लगभग 15 से 20 मिनट का। और यदि इसका वजन बढ़ जाए तो ये टेक ऑफ भी नहीं कर पाएगा, और यदि इसका साइज बढ़ाया जाए तो इसको इंड्योरेंस और कम मिलेगा, यानी कि ये और भी कम समय काम करने योग्य रहेगा। हो सकता है इसको थोड़ा और वजन ले जाने योग्य बनाया जाए और उसमें GoPro कैमरा लगाया जा सके, पर उसकी इमेज भी इतनी शेकी होगी कि उसका इस्तेमाल किसी भी सर्विलांस में नहीं किया जा सकेगा। हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े ड्रोन जो हम लोग सर्विलांस में इस्तेमाल करते हैं वो इतने स्टेबल होते हैं कि उनकी जो इमेज है वो हमको हाई रेजोल्यूशन में तो प्राप्त होती ही है और इतनी एक्यूरेट प्राप्त होती है कि उसका इस्तेमाल करके हम किसी भी मिशन को अंजाम देते हैं। पर शेकी इमेज के साथ किसी भी मिशन को अंजाम प्रिसीजन से अंजाम नहीं दिया जा सकता है। कंपनी ने जो इसकी स्पेसिफिकेशन बताई हुई है, इसमें जो इसकी दूरी है, ऑपरेटिंग रेंज है, वो लगभग 2 किलोमीटर का बताया है, या लाइन ऑफ साइट बताया, यानी कि जहां तक हम उनको देख सकते हैं उसका इस्तेमाल वहीं तक कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक अभी तक इसका इस्तेमाल कनाडा में ही स्टार्ट किया गया है और इसका सर्विलांस के लिए, जैसा कि मैंने बताया, इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है चिड़िया को भगाने के लिए, पक्षियों को भगाने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि पक्षी गरुड़ से डरते हैं और गरुड़ के आकार का यदि कोई ड्रोन उनके आसपास घूमता है तो वो इधर उधर छटकने लगते हैं, जिससे कि उनको यह भी नहीं लगता कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उनके आसपास घूम रहा है और वो नेचुरली इस पक्षी से डर के दूर हो जाते हैं। इन पक्षियों को भगाना क्यों पड़ता है? आप जानते होंगे कि कनाडा में बड़े बड़े खेत होते हैं। इन पक्षियों के द्वारा उस खेत में उगाए जाने वाले फसल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए जब इन पक्षियों को उड़ाना होता है तो इन गरुड़ों को याद किया जाता है या इन गरुड़ ड्रोन को याद किया जाता है और उनके माध्यम से उन पक्षियों को भगाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कनाडा के एयरपोर्ट में भी हो रहा है, जहां पे हजारों इस प्रकार के पक्षियों को उड़ाने की आज्ञा दी जा चुकी है इसी एरियम एनालिटिक्स को, और इसके माध्यम से उन पक्षियों को उड़ाया जाता है जो कि एयरपोर्ट में एयरप्लेन को उड़ने में दिक्कत कर रहे हो, क्योंकि इन पक्षियों की वजह से कई एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं कनाडा या विश्व के अन्य कोनों में। यह कोई बहुत बड़े टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन नहीं है, केवल ऐसे एरोडायनामिक्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है जो कि पक्षियों का होता है। इसके आकार को केवल गरुड़ की तरह बनाया गया है और इसके पंख को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो ऊपर नीचे जब करे तो इसको एक एरोडायनामिक पुश मिले, जिससे कि ये हवा में उड़ता रहे। इस गरुड़ का जो वजन है वो लगभग 800 से 750 ग्राम का है और इसमें पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये हल्का भी है और मजबूत भी है। तो ऐसा कहीं भी निकलकर सामने नहीं आया है कि DRDO या भारत इसका इस्तेमाल करता है। हाँ, भारत या पाकिस्तान के द्वारा एक्चुअल पक्षियों का जरूर इस्तेमाल किया जाता है। उनके पैरों में या गर्दन पे कैमरे बांधकर उसको सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कई बार हम लोगों ने खबरों में इस प्रकार की चीजें देखी हैं, पर इस प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अभी तक कहीं नहीं सुना गया है भारतीय आर्मी को। हो सकता है DRDO ने इसको ऑलरेडी डेवलप भी किया हो, पर इसका इस्तेमाल जिस प्रकार से पूरी मूवी में दिखाया गया है सर्विलांस के लिए, और वो भी इतने लंबे इंड्योरेंस के सर्विलांस के लिए कि लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक दूर ये उड़ के चला जाए, इसके अलावा 10 से 12 घंटे तक इसका इस्तेमाल किया जा सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आज तक की डेट में। तो आपको अपने सवालों के पूरे जवाब मिल गए होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ को वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।